और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। मां की ममता फिर शर्मसार हुई है। सोनीपत से बड़ी खबर आई। इंडस्ट्रियल एरिया में झाड़ियों में नवजात बच्ची मिली, घायल अवस्था में बच्ची मिली है। डायल 112 पर सूचना मिलती है पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। प्राथमिक इलाज के लिए तुरंत बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुट गई है। तो सोनीपत से बड़ी खबर, मां की ममता फिर से एक बार शर्मसार होती हुई नजर आई है। राय इंडस्ट्रियल एरिया में झाड़ियों में नवजात बच्ची मिली है। लाजपत संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। लाजपत, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए इसको नकारा नहीं जा सकता। कलयुगी मां ने जो अपनी बेटी को एक झाड़ियों में फेंक कर वो फरार हुई है। और अगर बात करें तो सोनीपत के जिले राई विधानसभा क्षेत्र की तो काफी फैक्ट्री एरिया है, जिसमें अगर बात करें तो जो मजदूर है वो अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य के मजदूर है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती बनती है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम के पास आशा वर्कर होती है और उन पर जिम्मेवारी होती है। जो गर्भवती महिलाएं होती है उनकी जांच की जाती है, उन पर ध्यान रखने की जिम्मेवारी होती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि कलयुगी जो माँ है जिस बच्ची को फेंक कर वो फरार हुई है, झाड़ियों में वो बच्ची मिली थी और किसी ने उस बच्ची की आवाज सुनकर 112 की जो गाड़ी थी उस पर डायल किया, उस पर फोन किया और उसको बुलाया। तो 112 की जो गाड़ी थी, जो डायल थी, वो उस बच्ची को लेकर एम्बुलेंस बुलाया गया, क्योंकि वो हालत नाजुक थी। और एम्बुलेंस जो है अभी सिविल हॉस्पिटल लेकर गई है। बच्ची की अभी हालत नाजुक है, लेकिन आप देखिए समझ सकते हैं कि अब कलयुगी माँ उसको कहा जा सकता है। माँ की ममता कितनी बड़ी होती है। और खासकर देश के प्रधानमंत्री का भी एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी ही जब एक झाड़ियों में मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि ये शर्मनाक एक बात है। और बेटी को जब फेंक कर झाड़ियों में गया, जो माँ गई है, या उसका कोई पिता था या तो कोई भी बात हो सकती है, इसमें कोई जांच का विषय है। जल्दबाजी होगी कि हम जनता को कुछ बता पाए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बेटी जो है वो जननी होती है और वो 2 से 3 परिवार की जिम्मेवारी की महिला होती है। या ये बच्ची जो है, इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये 2 से 4, 5 दिन, 10 दिन की हो सकती है। लेकिन जब इस झाड़ियों में बच्ची ने चिल्लाई तो वहां से कोई व्यक्ति गुजर रहा था। उस व्यक्ति के कानों में बच्ची की आवाज पड़ी तो उसने देखा, तो वो 112 पे उसने कॉल की। 112 की गाड़ी मौके पर आई और 112 की जो डायल गाड़ी थी उसने सिविल हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया। फिर एम्बुलेंस आई तो एम्बुलेंस से उस बच्ची को लेकर गई है। अभी सोनीपत में उसका सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन ये काफी चिंता का विषय है कि सोनीपत की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं जिसमें लेबर काम करती हैं, ये अलग अलग राज्य के लोग रहते हैं। एक अपील हरियाणा में की टीम की तरफ से है कि जो लोग इस तरीके से माइनर लोगों को किराए पर रखते हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि उन लोगों की जांच हो। लेकिन आज तक कोई जांच नहीं होती है। इस तरीके के व्यक्ति रहते हैं और लेकिन पुलिस की और प्रशासन की और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो लोग रहते हैं, जो बच्चे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, ताकि वो किस तरह के लोग हैं, तभी उनको नौकरी मिलनी चाहिए, तभी उनको मकान मिलने चाहिए, क्योंकि काफी अपराध बढ़ता हुआ नजर आता है। सोनीपत में पूरा वर्ल्ड बसता है। ऐसा नहीं है कि राज्य नहीं है, देश नहीं है, पूरा भारत नहीं, पूरा अलग अलग राज्य के, अलग अलग देश के यहाँ पर लोग रहते हैं। लेकिन ये शर्मनाक बात है कि बच्ची को जब नवजात बच्ची है, छोटी बच्ची है, उसको झाड़ियों में फेंक कर, जो कलयुगी माँ उसको कहा जा सकता है, वो फेंक कर यहाँ पर गई है। तो अब जांच का विषय है कि उसको कितना समय लगेगा ढूंढने में, क्योंकि जो जांच करने के लिए काफी इसमें पहलू है। और जो स्वास्थ्य विभाग के टीम के सामने चुनौती इसलिए है कि जो आशा वर्कर होती है वो गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखती है और उन गर्भवती महिलाओं को अब छाना जाएगा, पूछा जाएगा कि कौन किसकी डिलीवरी हुई थी, या उसने कहाँ पे डिलीवरी करवाई थी, या उसने कोई प्राइवेट डिलीवरी कराई थी, या कौन बच्ची थी। ये जांच का विषय है। अभी देखना ये होगा प्रशासन कब तक उस कलयुगी माँ को ढूंढ पाएगा, या सरकार से भी एक अपील है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का भी नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इतना बड़ा अपराध है ये। बिल्कुल देखने वाली बात है कि लाजपत की पुलिस इस पे क्या कुछ कार्रवाई करती है। बेहद शुक्रिया लाजपत जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए सोनीपत से खबर सामने आई है, जहां पर घायल अवस्था में एक बच्ची मिली है। सांस लेने में उस बच्ची को तकलीफ हो रही है। डायल 112 पर सूचना मिलते ही पुलिस स्वास्थ्य विभाग की मौके पर पहुंची। प्राथमिक इलाज के लिए तुरंत बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया गया है।
ये राय इंडस्ट्री एरिया में कूड़े बाबा का मंदिर है, उसके पास झाड़ियों में ये बच्ची जिंदा मिली है, जो मैं 112 से ERV 704 से बोल रहा हूँ। मैं इसको वहाँ से जिंदा लड़की को यहाँ सिविल हॉस्पिटल में दाखिल कराई गई है। सर आपको किसने सूचना दी थी इस बारे में? इसमें हमारे को 112 पर सूचना मिली थी। कितने दिन की बच्ची लग रही है सर आपको? ये पैदा होते छोड़ के गए हैं रात को। अब आप कहाँ लेके आए बच्ची को? सिविल हॉस्पिटल में लेके आए हैं।